और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। हेलो। हाँ, जय भीम। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। जी मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना। जी सर। आप ठीक हैं? जी सर, हम ठीक हैं सर। बीएसपी ऑफिस का नंबर है? जी सर। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? आप मेरी बात पहुंचा दो उन तक। जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो। ठीक सर, मैं आपकी बात नोट किए ले रहा हूँ सर। चंद्रशेखर आजाद जी, नंबर सर यही है? हाँ, यही नंबर है, मेरा पर्सनल है। जी सर। जो भी आप समय दोगे मैं आ जाऊंगा। ठीक सर, ठीक। मैं दोबारा फोन करके पूछूं या आप लोग खुद कॉल कर देंगे? नहीं सर, हम बताएंगे सर। अच्छा, ठीक। जी सर, जय हिंद सर। जय भीम। जी सर, इनको बताओ कि हिंदुस्तान की राजनीति में कांची राम जी का क्या रोल था? कांची राम जी ने तो अपने पावदान को एक यात्रा, पद यात्रा के लिए शुरू किया था। अपने जीवन को संघर्ष बना करके हम सब हमें उत्तर प्रदेश या देशवासियों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जो कि उस विरासत को संभालने के लिए माननीय बहन जी को दिया गया था और उन्होंने उस बात पर खरी उतरी थी और अभी तक वो चल रही है। अब ये नहीं बता सकता हूँ पार्टी के किस काम से है, किस लिए नहीं है, लेकिन जब किसी के सच्चाई की बात आती है तो बहन जी ने भी काम किया है अपने ऊपर। एक बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांचीराम जी ने नींव रखी। जी सर। और बहन जी ने काम किया। जी। ये तो मैं भी मानता हूँ, मगर एक सवाल है। जी सर। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। जी सर। अब चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात नहीं है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। ईडी के डर से। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसबी हिंदी न्यूज़। साथियों, जैसा कि राहुल गांधी जी रायबरेली में युवा छात्रों से संवाद करते हुए एक सवाल पूछते हैं कि आजकल बहन जी ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। हमने उनको प्रपोजल दिया इंडिया अलायंस में साथ आने के लिए, और वह प्रपोजल बीजेपी को हरा सकता था, बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकता था। अगर बहन कुमारी मायावती जी हमारे साथ में आते तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होते। तो साथियों, जब इंडिया अलायंस के सभी राजनीतिक संगठनों का और नेताओं को इस बात का दुख है कि बहन कुमारी मायावती जी साथ में नहीं आई, तो साथियों हमें यह भी सोचना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती जी साथ में नहीं आई तो उसकी भी कोई न कोई वजह होगी, और मुझे जो वजह लगती है वो एक ही है। कांग्रेस ने जब बाबा साहब को भी दुखी किया, कांशीराम साहब को भी दुखी किया, तो आज राहुल गांधी जी दुखी हो रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि आप किसी को दुख देंगे तो दुख आपको मिलेगा ही। लेकिन ये पुरानी बातें हो गई हैं। राहुल गांधी जी की बात को भी सच मान के और उनकी बात को जनहितैषी मान करके माननीय राहुल गांधी जी के कहने से इंडिया अलायंस में बहन कुमारी मायावती जी को आना चाहिए था। लेकिन इस बात के लिए केवल बहन कुमारी मायावती जी ही जिम्मेदार नहीं हैं। अगर बहन कुमारी मायावती जी जिम्मेदार होती तो कहीं न कहीं वह मान भी जाते, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी जिम्मेदार नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी को हम 1-2 सीट दे करके इंडिया अलायंस में शामिल कर लेंगे। तो यह ना तो राजनीतिक न्याय है और ना ही सामाजिक न्याय है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके परिवार के लोगों ने स्वतंत्रता के समय से ही देश में राजनीतिक सत्ता भोगी है। लेकिन बहुजन समाज में अभी तक राजनीतिक सत्ता किसी को हाथ नहीं लगी है।
केंद्र की राजनीतिक सत्ता की बात करें तो किसी भी बहुजन को हाथ नहीं लगी है। तो साथियों, हमें इस बात को सोचना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती जी 1-2 सीट के लिए किसी के साथ नहीं आने वाली हैं। और यदि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, जब आप जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहते हैं तो क्यों न राहुल गांधी जी आपसे ही शुरुआत हो जाए। राजनीतिक न्याय के लिए हमें आनुपातिक रूप से भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। वोट शेयर के हिसाब से आप राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करें और बहन कुमारी मायावती जी आपके साथ में आने को तैयार हैं, ऐसा मेरा मानना है। वह आ जाएंगी, हमें यह पूरा भरोसा है। अनुपात कैसे? पार्टी वाइज जितना वोट शेयर है उतनी सीटें अगर बहन कुमारी मायावती जी को दे दी जाएं या अन्य राजनीतिक दलों को दे दी जाएं। ये बात सच है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और तीसरी पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। तो कम से कम 33% के आसपास बहन कुमारी मायावती जी को सीटें मिलनी चाहिए लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में। तो हम दावा करते हैं कि राहुल गांधी जी की बात पूरा बहुजन समाज और बहन कुमारी मायावती जी मानने को तैयार हैं। अगर आप केवल साथ में आने की बात करते हैं और सीटों के नाम पर आप 2-1 सीट देना चाहते हैं तो यह राजनीतिक न्याय नहीं है, ना ही सामाजिक न्याय है। यह राजनीतिक अन्याय है और राजनीतिक अन्याय बहुजन समाज में आयरन लेडीज कैसे सहन कर सकती है। बस यही वजह है कि बहन कुमारी मायावती जी सबकी उम्मीद हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की जो सिद्धांत हैं उन पर कोई खरा नहीं उतरा देश में। चंद्रशेखर आज़ाद जी भी बहन कुमारी मायावती जी से बात करना चाहते हैं, वह उनके साथ आना चाहते हैं। कांग्रेस भी अब बहन कुमारी मायावती जी के साथ आना चाहती है। अखिलेश यादव जी ने भी कई बार प्रयास किया है उनके साथ आने का, लेकिन कम से कम आप राजनीतिक सत्ता भोगने के लिए उनको साथ लेना चाहते हैं या उनके साथ आना चाहते हैं। आप सिद्धांतों के लिए उनके साथ आइए। फिर अगर बहन कुमारी मायावती जी साथ में आपके नहीं आती हैं तो उनको दोष दिया जा सकता है, उनको गलत बताया जा सकता है, लेकिन सिद्धांतों को बिना अपनाए अगर आप बहन जी को गलत बता रहे हैं तो आप बहुजन मूवमेंट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो पार्टी वाइज वोट शेयर के अनुपात में सीटें अगर मिल जाती हैं बहुजन समाज पार्टी को, हम तो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजन समाज के असली राजनेता हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनकी पार्टी का जितना वोट शेयर है उसी अनुपात में उनको सीटें दी जाएं। जो सबका सपना है, जन विरोधी, किसान विरोधी, वकील विरोधी, अध्यापक विरोधी, ड्राइवर विरोधी जो सरकार है बीजेपी सरकार, उसको सत्ता से बाहर इसी आधार पर किया जा सकता है कि पार्टी वाइज वोट शेयर के अनुपात में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। जन विरोधी नीति, देश विरोधी नीतियों को रोका जा सकता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान विरोधी नीतियां बनाती है, एडवोकेट विरोधी नीतियां बनाती है, ड्राइवर विरोधी नीतियां बनाती है, अध्यापक विरोधी नीतियां बनाती हैं। अगर इन सब को रोकना है, भारतीय संविधान को बचाना है, वोट शेयर के अनुपात में सीटों का बंटवारा हो तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों, धन्यवाद। बधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। साथियों, अभी हाल ही में 1 या 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वहां के सांसद और विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी गए और वहां दलित छात्रों के साथ संवाद में उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगर मायावती जी, अखिलेश जी और कांग्रेस
पार्टी तीनों यानी सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों अगर मिलकर चुनाव लड़ी होती तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पूर्णतया सफाया हो जाता और केंद्र के अंदर किसी भी हालत में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं बनती। इस संदर्भ में मेरी भी स्पष्ट राय है, क्योंकि इसका असर और इस गठबंधन का असर केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नहीं हुआ होता, बल्कि जब गठबंधन होता तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, आसपास के तमाम राज्य, यहां तक कि बिहार, इन तमाम राज्यों में उस चुनाव का असर हुआ होता। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का सफाया हो जाता, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का सफाया हो जाता, राजस्थान के अंदर बीजेपी का सफाया हो जाता, हरियाणा के अंदर बीजेपी का सफाया हो जाता, बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी का सफाया हो जाता। मैं समझता हूं कि आज राहुल गांधी जी ने जो स्वीकार किया है, जो बात बोली है, उसका किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए और बसपा नेतृत्व को भी इस बात को समझना चाहिए कि लड़ाई विचारधारा की है। हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से लेकर मानवर कांसीराम साहब तक तमाम लोग विचारधारा की लड़ाई को लड़े हैं, और चाहे बहुजन समाज पार्टी का जन्म हो, चाहे आरजेडी का जन्म हो, चाहे समाजवादी पार्टी का जन्म हो, ये जन्म भी एक विचारधारा से हुआ है। तो विचारधारा की लड़ाई में विचारधारा के खिलाफ जाके मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी जीत सकती है। अगर इनके मतभेद मिटते हैं तो बहुजन समाज के लिए अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिटते तो यह दोनों ही नेता बहुजन समाज से बड़े नहीं हैं। बहुजन समाज अपने नेता को चुन लेगा और आने वाले भविष्य में बहुजन विचारधारा को बचा लेगा, मेरा ऐसा मानना है। साथियों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बहन कुमारी मायावती जी के और चंद्रशेखर आज़ाद जी के मतभेद पर आप क्या सोचते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों, धन्यवाद।